गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं वो ये आते हैं कि क्या मुझे शनि का कोई उपाय करना चाहिए, क्या मेरा शनि ठीक है, मेरे शनि ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। बहुत समय पे लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि जो वो उपाय कर रहे हैं वो शनि के लिए वो करेक्ट उपाय हैं भी या नहीं। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ समझते हैं, आपका शनि कैसा है, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि आपका लग्न क्या है। तो अगर आपका लग्न 2 यानी वृषभ, 7 यानी तुला, 10 यानी मकर, 11 यानी कुंभ, अगर ये 4 लग्न आपके हैं तो शनि आपके लिए लग्न वाले प्रिंसिपल के हिसाब से एक अच्छा प्लैनेट माना जाएगा। ये आपको तंग कम करेगा। कम किस लिए? क्योंकि शनि का नेचुरल टेंडेंसी है आपको लाइफ में अपनी की हुई गलतियों की सजा देना और बैलेंस में रखना। इन 4 राशियों के अलावा अगर आपकी बाकी 8 राशियों में से कोई है, कोई लग्न आपका है, तो वहां पे शनि आपके लिए इतने फेवरेबल नहीं साबित होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी वो आपके लिए नेगेटिव साबित होंगे। ये है एक प्रिंसिपल। एस्ट्रोलॉजी कभी भी आइसोलेशन में एक प्रिंसिपल से नहीं होती। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि शनि जब उच्च के कब होते हैं, व्हेन इज शनि इन इट्स बेस्ट प्राइम फॉर्म, जब शनि तुला में होते हैं। तो जब शनि तुला में होते हैं और आपका लग्न भी तुला है, या इस केस में हम ये कह सकते हैं अगर आपका लग्न मकर भी है, तो शनि आपके केंद्र में आ जाते हैं, तो वो आपका एक शशि राजयोग बनाते हैं। अगेन ये भी एक पैरामीटर है। इसी तरह जब शनि अगर आपकी कुंडली में 1 नंबर राशि में बैठे हैं, घर नहीं राशि, 1 नंबर यानी मेष, एरीज, अगर शनि वहां बैठे हैं कुंडली में, तो वहां शनि नीच के हो जाते हैं। इस टाइप के लोगों के केस में शनि इनको काफी हद तक परेशान करेंगे, लेकिन ये परेशानी हर वक्त की नहीं होती। तीसरा फैक्टर इसमें यह आता है कि क्या आपकी कुंडली में शनि नॉर्मल शनि है या वक्री शनि है। वक्री मतलब रेट्रोग्रेड। तो अगर आप कोई ऐप यूज करते हैं या आपके पास चार्ट है, उसके ऊपर आप देखेंगे कहीं पे छोटा सा आर लिखा होगा या रिवर्स का कोई साइन होगा। तो अगर शनि रेट्रोग्रेड है तो इसमें अच्छे या बुरे से इतना फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क इस चीज का पड़ता है कि शनि की स्पीड ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाती है। तो अगर शनि आपके ठीक भावों में बैठा है, ठीक राशियों में बैठा है, तो वो आपके लिए अच्छा करेगा डबल ट्रिपल स्पीड से। लेकिन अगर वो खराब स्थिति में है तो वो आपकी उसमें बुरा करेगा। चौथा प्रिंसिपल ये आता है कि राशियां तो अपनी जगह हैं, वो मित्र राशि है, वो शत्रु राशि है, लेकिन अगर शनि कभी कभी त्रिक भाव में बैठ जाते हैं 6, 8 या 12 में, तो वहां पे भी शनि जो हैं आपको तंग कर सकते हैं। लेकिन अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि जो भी है शनि अच्छा है या बुरा है आपके लिए, ये होगा कब। किसी भी रूल को अगर हम अप्लाई करें तो जब भी आपकी शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा, आप स्टेजेस में सूक्ष्म दशा तक भी जा सकते हैं पर वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, ये वाली आपकी जब भी दशा आएगी, आप नोट करेंगे कि उस वक्त शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। ये सिर्फ शनि के लिए नहीं, बाकी ग्रहों के लिए भी होता है। ग्रह अपना फल अपनी दशा अंतरदशा में सबसे ज्यादा देते हैं। तो ऐसे में मैं लोगों को क्या रिकमेंड करता हूं कि आप भले ही अपना लग्न ठीक से जानते हैं या नहीं, जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, पर अगर आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, शनि के केस में जो आप नीलम या नीली जो स्टोन होता है, अगर आप ये पहनते हैं, बहुत सोच समझ के पहनिए। क्योंकि अगर शनि आपके लिए फेवरेबल नहीं है और आपने एज एन उपाय उसे पहन लिया है, तो वो आपके लिए डबल ट्रिपल 5 टाइम स्पीड से नुकसान कर सकता है। थोड़ा सा इस टॉपिक में हमने
टेक्निकल पार्ट ज़्यादा इंक्लूड किया, बट उसका रीज़न ये था ताकि आप बेहतर समझ पाएं कि शनि को किस तरीके से समझा जाए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जिस कुंडली में मान लीजिए शनि आपके 8वें घर में बैठा है, तो 8वें घर का जो शनि है वो जनरली अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि वो त्रिक भाव में बैठ गया है। लेकिन अगर वो शनि उस तरीके से है कि वहां पे वो 8वें का ही मालिक है या 6ठे का या 12वें का भी मालिक है, तो उस केस में उसका विपरीत राजयोग बन जाता है, तो वो आपको उस तरीके से तंग नहीं करता है। तो आई होप आपको शनि का ये जो है कि वो आपका मित्र है नहीं है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये वाला पार्ट समझ आया हो। और इसमें लास्ट में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आती है, दशा में फल मिलेगा वो ठीक है, शत्रु या मित्र राशि में है वो ठीक है, शनि की खुद की डिग्री भी इम्पॉर्टेंट है कि शनि कितना बलवान है। अगर शनि की डिग्री आपकी 10 और 20 डिग्री के बीच में है तो शनि काफ़ी बलवान है। अगर शनि की डिग्री आपकी 3 डिग्री से कम है या 27 डिग्री 28 डिग्री से ज़्यादा है, 27-28 डिग्री से ज़्यादा है, तो आपका शनि वीक है। तो इसका मतलब शनि आपको तंग करने में उतना बलशाली नहीं हो पाएगा जितना वो तब होता अगर आपका वो शनि स्ट्रांग होता। उसी तरह वो आपको अच्छे फल भी कम ही देगा क्योंकि उसकी डिग्री कम है। तो आज हमने इस चीज को समझा कि शनि को किस तरीके से एनालाइज किया जाए। इनसे रिलेटेड अब जो शनि से रिलेटेड उपाय हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसको अलग तरीके से राशि वाइज हैंडल करना होगा। इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद जो होगा तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग उसे देख सकें और अपने सवाल आने दीजिए। आपके सवाल आने से बहुत सारे और मुझे टॉपिक समझ आ जाते हैं जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।